इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। परिचय के बहुत मोहताज नहीं हैं, मल्हनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारियों का जानकारी लेंगे, कैसी तैयारी की चल रही है? सांसद जी, कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है। हमारे जितने सहयोगी कार्यकर्ता हैं सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और तैयारी उपचुनाव के बाद से निरंतर हमारे क्षेत्र के लोग लगे ही हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं सब लोग। और उसके बाद हम इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार का चुनाव बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे। ये भी कहा जा रहा है प्रशासन ने हरवा दिया या कोई और मुद्दा था। इस बार क्या लग रहा है उसको देख करके? नहीं, पिछली बार तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके के यहाँ के जिलाधिकारी का जो बिहेवियर था, जिसकी वजह से चुनाव का नुकसान। उन्होंने एक अपरोक्ष रूप से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की मदद की थी उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने, और उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि धनंजय सिंह किस तरीके से चुनाव हारे, और उसी जिसकी ये वजह हुई कि हम लोगों को चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा। एक चीज़ कुछ दिनों से देखी जा रही है, कोई भी वीडियो हो, कोई भी फोटो हो, अखिलेश यादव प्रमुख सपा वो तुरंत ट्वीट करते हैं। क्या मामला, क्या आपकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं या कुछ और है? मामला है क्या ये? अब ये तो आप अखिलेश जी से बात करिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं 3-3 बार के, वो उन्हीं से पूछिए। और जहाँ तक सवाल मल्हनी का है, उनको मालूम है कि उपचुनाव में मल्हनी किसी तरीके से जिलाधिकारी की वजह से बच गई थी। इस बार मल्हनी हम लोग कम से कम 30 से 35 हज़ार मतों से चुनाव जीतेंगे, और यही उन लोगों को भय। और पूरे पूर्वांचल की सबसे सुरक्षित सीट अगर मानी जाए तो मल्हनी मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। इतने ज़्यादा मतदाता जिनका बेस वोट जिसको मानते हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं ना। एक दिन मैं देख रहा था किसी टीवी शो में, उन्होंने कहा कि मैं यादव हूँ, अंजना ओम कश्यप से शायद उनकी वार्ता चले, उसने कहा मैं यादव हूँ तो आप इसलिए ऐसा कह रही हैं। तो जबकि इस लेवल पे जो प्रदेश का नेतृत्व कर चुका है, उसको यादव, ठाकुर, ब्राह्मण के खाने में नहीं देखा जाना चाहिए। वो जनता का नेता है, उसे जनता के हितों के लिए बात करनी चाहिए, और हम लोग ये नहीं मानते हैं। और जो उन्होंने अपने ही बेस वोट की बात कही, उसके बावजूद भी हम लोग इस चुनाव के यहाँ से कम 30 से 35 हज़ार वोट, इस बार 1 लाख से अधिक मत प्राप्त करेंगे हम लोग। पिछली बार ही प्राप्त करते, लेकिन मैंने कहा ना कि प्रशासन की जातियों से हमारे लोगों को प्रचार नहीं करने दिया, गाड़ियाँ बंद कर दी गई, लोगों को बंद कर दिया, बेमतलब का कन्फाइंड किया गया लोगों को, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। इस बार उसका ब्याज सही जनता वापस करेगी। आप घूमिए क्षेत्र में, देखिए जनता को, हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हैं। जिसको अपना बेस वोट भी कहते हैं, उसके उनके भी तमाम हमारे साथ लोग जुटे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं सब लोग। हम लोग कभी जात और धर्म मजहब के खेमे की राजनीति नहीं की है बांट के। हम लोग जनता के प्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जनता, प्रत्येक एक हमारे मतदाता जो हमारे क्षेत्र के हैं उनके प्रति होती है, और हम लोग उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र में किस तरीके से सौहार्द कायम रहे वो प्रयास करते हैं हम लोग। वो हमारे ऊपर ट्वीट करते हैं, उन्हीं के पार्टी के। आज उन्होंने हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने गोसाईगंज फैजाबाद में एक सीट है, वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, जिसके सहयोगियों ने हमारे ऊपर फर्जी का मुकदमा कायम करवाया 307 का लखनऊ में। उसके पहले उन्हीं के गठबंधन से लड़ रहे हैं मऊ से एक प्रत्याशी, उनका पीआरओ हुआ करता था इसने मोहम्मद शाहिद, और फर्जी अपने ऊपर गोली चलवा के मुझे मुलजिम बनवाने का प्रयास किया। ये तो मुझे पिछले 1 सालों से लगातार ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर टारगेटिंग। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। और उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता कि इस लेवल पे आने के बाद लोगों को, पार्टी को हम लोग इस तरह ट्वीट कर रहे हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए जिस मामले में ट्वीट करते हैं उसमें एक अभी विवेचना प्रचलित है, और अभी जो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें मुझे उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने फ़ोन 176 और 212 में इनका वो पाया जाता है। भाई कोई भी व्यक्ति, मैं तो दिल्ली था जिस दिन कोई घटना में हमको ये लोग संलिप्त करने का प्रयास किया, उसमें भी इन्हीं लोगों का योगदान है। अगर CDR निकाले जाएंगे तो जिन लोगों से इन्होंने करवाया यही लोग मिल के करवाए हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल के सब काम करवाए हैं। और उसमें जो है अब विवेचना धीरे धीरे चल रही है। पहले तो पिछले 1 साल से मोबाइल रिकवर किया था जिस समय तत्कालीन जिन लोगों ने, क्यों नहीं उसका FSL करा लिया, रिपोर्ट लेते, कोर्ट में सबमिट करते। केवल हमको परेशान करने के लिए सारी चीज़ें मिल के, कुछ उसमें अधिकारी भी थे और कुछ लोग मिल के इस तरीके का काम किए हैं।
और अभी सब क्लैरिटी आ जाएगी। हम कहीं से भी नहीं, हमारे ऊपर आज की डेट में जो उन्होंने कहा है कि 212 176 में आप इनके ऊपर वो बनता है, वाद बनता है, और उसके अलावा भी विवेचना पर CFSL की रिपोर्ट जब आ जाएगी, मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, अपने आप मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। ना कोई मेरा लेना ना देना, ना कोई मतलब है। अरे किसी ने मुझसे कह दिया कि किसी का इलाज कराए, फ़ोन कर दिया कि एक्सीडेंट हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है, एक नेता होने का मैंने कह दिया भाई चलो देख लेना कोई जाए। इससे अधिक अगर कहीं से भी हो, हम लोग कोई इस तरीके का काम नहीं करते जिस तरीके का माहौल बना रखा है इन लोगों ने। आज किस तरीके की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इनकी सरकार में 3 विधायकों की हत्या हुई थी। अजीत सिंह की उन्नाव MLC की हत्या हुई थी। वो कहते हैं एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर, और उसमें जांच दबा दी गई। राजू पाल की खुलेआम इलाहाबाद, जहाँ हाईकोर्ट भी बैठता है, सरेआम सड़क पे दौड़ा के मारा गया उसको। समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके घर के लोगों ने मारा। और कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई बीजेपी के विधायक की खुलेआम इन्हीं की सरकार में। और सारे इनपुट्स के बावजूद भी सिक्योरिटी कम कर दी गई। 7 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय धरने पर बैठे, आडवाणी जी आए, राजनाथ, सब लोग धरने पर बैठे थे, तब जाके CBI इंक्वायरी हुई। ये बात करेंगे अराजकता का। सभी लोगों के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे, हमने कभी भाजपा की किसी की मदद नहीं ली। हम लोग इंडिपेंडेंट 2002 में जब यहाँ से चुनाव जीते थे, बीजेपी यहाँ लड़ी थी, यहाँ पे कांग्रेस लड़ी थी, यहाँ सपा भी लड़ी थी, यहाँ बसपा भी लड़ी थी। हाँ, 2007 में मैं JDU से चुनाव जीता था। 2009 में मैं BSP MP था, मेरे फादर MLA रहे। फिर मैं हम लोग यहाँ से MLC हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष हम इंडिपेंडेंट हैं यहाँ से। हम लोग अपनी राजनीति करते हैं। हम लोग यहाँ जूझते रहते हैं लोगों से। यहाँ पे तो मतलब कि जिले में किसी तरीके से हम लोग लोगों का काम कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग एकदम यहाँ पे आतताई मचा देते हैं। अराजकता का बात, जो आजमगढ़ की स्थिति अगर हम नहीं रही होती इस जौनपुर की राजनीति में, तो आजमगढ़ से बदतर स्थिति जौनपुर की बना देते लोग। हमने राजनीति को यहाँ ठीक करके रखा हुआ है। बाकी आरोप प्रत्यारोप जिसको लगाना लगाता है, उससे हमें बहुत नहीं फर्क पड़ता है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि धनंजय सिंह की क्या इमेज है। हमारी तुलना करते हैं। हम लोगों के ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कहीं किसी की 1 इंच ज़मीन हम लोग कहीं वो कर लिए हों, कोई एक इस तरीके का आरोप हम लोगों के ऊपर आके लगा दें। मुकदमा तो लोकतंत्र में एक दिन में मुलायम सिंह जी के ऊपर 42 मुकदमे कायम हुए थे 2003 में। आप जाके बैक हिस्ट्री देखें। विवेकाधीन कोष दुरुपयोग करने का मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, हम लोग सरकार का विरोध किए थे, ओवरनाइट जेल डाल दिए गए, 10-10 मुकदमे कायम कर दिए गए। इंडिपेंडेंट MLA थे, सरकार से समर्थन वापस लिया, ओवरनाइट मुकदमे कायम कर दिए गए। गैंगस्टर रासुका सब लगा दिया गया। यही डेमोक्रेसी है। उस समय हमने कहा था कि अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बना दी गई है। तो मल्हनी में कितना वोट धनंजय सिंह के नाम है? मल्हनी में 1 लाख के ऊपर है। जीत पक्की है? जीत पक्की है। तो धनंजय सिंह आश्वस्त हैं, जीत पक्की है, 1 लाख के करीब वोट मिलने जा रहे हैं। जौनपुर से जावेद अहमद, ABP गंगा के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।